भारत का अक़वाम मुत्तहिदा पर भी हमला। LOC के चरीकोट सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन की गाड़ी को निशाना बनाया गया। DGISPR के मुताबिक मुबस्सर मिशन के 2 अहलकारों को बाहिफाजत रावलाकोट पहुंचा दिया गया। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म से अफगान तालिबान के सियासी कमीशन के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। कहा, अफगान अमन अमल को नाकाम बनाने की कोशिशों से होशियार रहना होगा। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात एक तारीखी मौका है, इसे ज़ाया नहीं किया जा सकता। याद रखिए, अफगान मसले का हल कोई फौजी हल नहीं। India is planning a surgical strike against Pakistan. That Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs. भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसने अपने इत्तेहादियों से मदद भी तलब की है। लेकिन इंडिया जान ले कि पाकिस्तान मंसूबे को नाकाम बनाने और इंडिया को शिकस्त देने की भरपूर कुव्वत रखता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। अबू धाबी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भी हवा दे रहा है। ये सब कुछ अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से भारत की किसी भी किस्म की मुहिमजोई रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज कहते हैं, भारतीय फौज ने LOC पर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को भी निशाना बनाया। भारत सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बैरूनी ताकतों की हिमायत का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान के पास मुकम्मल मालूमात मौजूद है। पाक फौज भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए तैयार है। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद का हाल सेनेट जैसा होगा। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कोट लखपत जेल में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी समाज सामने ले आया। शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया कि वो मुफाहमत के हामी हैं, लेकिन पार्टी में उनका बयानिया पिट रहा है। नवाज शरीफ का बयानिया हिट है। अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ, और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हाथ खड़े कर दिए। पेश गोई की कि PDM को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहे हैं। 12 फरवरी से 12 मार्च के दौरान इंतखाबात हो सकते हैं। सेनेट में अक्सरियत मिलने के बाद इमरान खान ऐसे कानून लाएंगे कि ऑपोजिशन की चीखें निकल जाएंगी। ऑपोजिशन को कहा, इस्लामाबाद आना है तो अभी आ जाए, धूप निकली हुई है। विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों का बताने वाले खुद विकेट की दोनों जानिब खेल रहे होंगे। साबिक स्पीकर अयाज सादिक के भी पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ पर वार। ATC लाहौर में पेशी पर बोले, इस बयान से पार्टी की कोई खिदमत नहीं की और खुद को भी नुकसान पहुंचाया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सेनेट इंतखाब वक्त से पहले हुए तो अदालत जाएंगे। सूरत हाल देखकर अपोजिशन मिलकर फैसला करेगी। जावेद लतीफ के बयान को राना सनाउल्लाह ने सस्ती शोहरत करार दे दिया। जावेद लतीफ साहब ने बाज़ औक़ात हमारे दोस्त जो है वो बयान दे देते हैं ताकि चलो ज़रा मीडिया में थोड़ा सी पजीराई हो जाए और थोड़ा खबर चल जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी टेढ़ी बात करनी पड़ती है, वरना सीधी सीधी बात तो चलती नहीं है। तो मियां जावेद लतीफ के बयान की इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं। वज़ीर आज़म किसी को भी मुआविन रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुआविनीन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मुआविनीन खुसूसी की तैनाती वज़ीर आज़म की समातीत है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, मुआविन खुसूसी का जिक्र आईन और रूल्स दोनों में मौजूद है। जुल्फी बुखारी केस में अदालत उसूल तय कर चुकी है। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को असासों का प्रोफार्मा भेज दिया। उनकी और ज़ेर कफ़ालत अफराद की जायदादों की तफसीलात तलब। 28 दिसंबर तक तफसीलात देने की हिदायत। प्रोफार्मा देखने के बाद सवालनामा भेजने का फैसला होगा। नैब मौलाना की दी गई तफसीलात का मौजूद शवाहिद से मवाजना करेगा।
ऑपोजिशन है ये नैरेटिव बिल्ड करती है कि बॉस आप नहीं हैं, बॉस आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं और आप उनको रिपोर्ट करते हैं। खबर ये आ रही है कि कोई गवर्नमेंट की कैबिनेट से कोई मिलने इजराइल तेल अवीव में गया है, ऐसी कोई बात है? इजराइल कौन गया? पाक फौज में गुस्सा क्यों? क्या पीडीएम बड़ा चैलेंज है? मौजूदा हालात में सबसे अहम सवालात पूछेगा समा, जवाब देंगे वजीर आजम। देखिए इमरान खान का खुसूसी इंटरव्यू आज रात 10:03 पर न्यूज बीट में। स्टॉक एक्सचेंज 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह 43,766 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्विटर पर पैगाम, बताया मार्केट में सरमायाकारी 76 अरब 63 करोड़ से ज्यादा बढ़ी। कोरोना के बायस सुपर पावर्स मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुई, लेकिन इमरान खान की हिकमत अमली ने कोरोना को हराया। स्टॉक मार्केट की बेहतरीन परफॉर्मेंस पीडीएम के बयानिए की मौत है। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 8 के नरखों में कमी हुई। सब्जियां, आटा और मुर्गी सस्ती हुई। अंडे, पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 83 मरीज जान से गए। 2,972 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 42,478 हो गए। सैयद टीचिंग अस्पताल में दाखिल डॉक्टर मुजफ्फर सैयद को कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। केपी में डॉक्टर्स की अमवात की तादाद 37 हो गई। और ऑकलैंड में पहले इम्तिहान में शाहीन नाकाम। न्यूजीलैंड ने पहला T20 मैच बआसानी जीत लिया। कौमी टीम की बैटिंग लाइन फ्लॉप, बॉलिंग और फील्डिंग में भी मार खाई। शादाब खान के 42 रन और फहीम अशरफ के 31 रन ने कुछ इज्जत बचाई। कीवी बॉलर जैकब डफी ने डेब्यू में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। न्यूजीलैंड ने हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।